हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पूर्णिमा को पुण्य तिथि कही जाती है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में यदि कोई व्यक्ति और कोई नियम अनुष्ठान नहीं कर पाता है तो केवल महीने में 2 आने वाली तिथियां अमावस्या और पूर्णिमा को कुछ विशेष कार्य कर लेता है तो उस घर की बरकत होना प्रारंभ हो जाता है। वो विशेष तिथियां हैं, एक तो अमावस्या और दूसरी है पूर्णिमा। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे चैत्र महीने की पूर्णिमा। जब महीना पूर्ण हो जाता है तो अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। और आज बात करने जा रहे हूँ पूर्णिमा की। तो कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा के नियम को न छोड़े। अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों नियम आपके लिए बहुत विशेष हैं, तो दोनों का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि चैत्र महीने की पूर्णिमा केवल अकेली पूर्णिमा नहीं है, बल्कि भगवान हनुमान जी की जयंती भी है। आज हनुमान जी अवतार लिए थे, इसलिए आज उनका जन्म उत्सव भी मनाया जाता है हनुमान जी का। तो आज का दिन और विशेष हो गया। क्या करना है, कैसे करना है, चलिए अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन जल्दी जगने का प्रयास करें, क्योंकि पूजा पाठ थोड़ा ऐसे होते हैं जो सुबह में आप करते हैं तो उनका महत्व ज़्यादा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जैसे मैं हर महीने की पूर्णिमा पर आपसे कहती हूँ दहलीज पूजन करिए। अब ये दहलीज पूजन आप सुबह करते हैं, बहुत उजाला हो जाता है 9 बजे 10 बजे, तो इसका उतना महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन वही आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो इसका महत्व बढ़ जाता है। इसलिए सुबह जगना अनिवार्य है। सुबह जगिए और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए। देखिए, नियम तो ये है कि चैत्र की, अगहन की, कार्तिक की, माघ की इन पूर्णिमाओं पे जाकर गंगा स्नान किया जाए। गंगा स्नान करना बहुत पावन पुण्यदायी होता है। तो हो सके तो जो लोग आसपास में हैं, जिन लोगों के आसपास में गंगा नदी है, वो जाकर के गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान करने से देखिए कई जो पाप हमारे जाने अनजाने में होते हैं वो तो धुलते ही धुलते हैं, साथ साथ कई ऐसी चीज़ें होती है जिसका कि लाभ भी आपको मिल जाता है। जैसे आप गंगा स्नान करेंगे तो बाहर जो बैठे हुए लोग होते हैं उनमें आप कुछ अन्न वगैरह वितरण करेंगे। अन्न को सर्वोत्तम दान माना जाता है। तो ये एक तो दान का भी आपका लाभ हो गया, और दूसरी लाभ हो गया कि आपने गंगा स्नान किया, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। और तीसरा क्या लाभ हो जाता है कि गंगा स्नान करते हैं तो आपको अपने पूर्वजों को खड़े होकर के जल में याद करने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें तर्पण के समान शांति मिलती है। तो ये 3 लाभ गंगा स्नान से हो गए। चलिए, अब गंगा स्नान हम नहीं कर पाएंगे, हमारे से गंगा दूर है या हम बार बार गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, तो एक विधि बताती हूँ जो कि कर लीजिएगा। जल्दी उठिएगा और जिन घरों में गंगा जल होगा, मुझे उम्मीद है पहले अपना बर्तन बाल्टी जो होगा उसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा, तभी गंगा जल डाला जाता है। बाल्टी को अच्छे से बढ़िया से साफ करके और 1 बूंद गंगा जल डालिए। और एक बात का ध्यान रखिए, आप लाख गंगा जी में ही नहाते रह जाएं, अगर आपकी भावना सच्ची नहीं है, आपका प्रेम सच्चा नहीं है, तो गंगा नहा करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मान लीजिए। तो आपको ध्यान करना है कि इस बाल्टी में गंगा माँ आ रही हैं और मैं गंगा स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसी भावना करके गंगा स्नान करिए। सबसे पहला काम आपका बन जाता है जब आप गंगा स्नान कर लेते हैं, सबसे पहला काम आपका बन जाता है। तो जब आप गंगा स्नान कर लें तो ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम जो कि घर में महिलाओं को करना है, वो आपके दहलीज पूजन। मैं जो चीज़ बार बार कहती हूँ ना, उसमें बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ पे जोर देती हूँ कि वो करिए ही करिए। आप हर दिन ना कर पाएँ, अमावस्या पूर्णिमा को करिए। तो दहलीज पूजन में करना क्या होता है कि आपको अपने दरवाजे के दोनों साइड जमीन पे स्वास्तिक बनाना होता है, और उसमें अगर दिया हो सके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो एक दिया भी रख लीजिए। स्वास्तिक ऐसे जगह पे बिल्कुल ना बनाइए जहां आने जाने वालों के पैर पड़ जाए। अगर ऐसी बात है तो आप दरवाजे के ऊपर साइड जो दरवाजे के दोनों साइड होते हैं, आप उधर स्वास्तिक बना लीजिए, आप नीचे ना बनाइए। लेकिन दहलीज पूजन का मतलब होता है चौखट पूजन, और चौखट पूजन तो नीचे ही होता है। यह स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप थोड़ी सी छोटी सी रंगोली बनाइए, उसके ऊपर दीपक रखिए। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको एक काम कर लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हाथों में हल्दी लेना है, हल्दी को गीला करके अपनी दहलीज पे, देखिए अब तो दहलीज किसी की होती नहीं है, सभी घरों से चौखट गायब होते जा रहे हैं। तो जो भी है आप वहाँ पे पीली मतलब हल्दी से हाथों में गीला करके लीप दीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर रंगोली बनाइए, चाहे स्वास्तिक बनाइए, दिया रखिए चाहे मत रखिए, ऐसा कर लीजिए।
और ऐसा करना आपके पहले तो ये काम आपका बना देगा, क्योंकि स्वास्तिक ना गणेश जी का स्वरूप है। और जब आप स्वास्तिक बना देते हैं दोनों साइड, विश्वास मानिए साल 6 महीने में इस चीज का अंतर आपको जरूर दिखता है। और ये जो उपाय बताती हूँ ना, 1 दिन 2 दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लग के आप साल 6 महीने करते हैं तब आपको इस चीज का परिवर्तन जीवन में देखने को आता है और देखने को मिलता है कि नहीं, कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो दूसरा काम ये कर लीजिए कि आप बहुत बढ़िया सा स्वास्तिक बनाइए, दहलीज पूजन कीजिए। तीसरा काम करिए, अपने घर में तुलसी पूजिए, तुलसी जरूर पूजिए। तुलसी की पूजा किए बिना आप बाहर कहीं पूजा करने मत जाइए, तुलसी पूजिए। उसके बाद संभव है तो पीपल की पूजा करिए। पीपल की पूजा करेंगे आप 9:30 से 10:30 के बीच, इसके बाद पीपल की पूजा नहीं करेंगे। इसके पहले जो लोग करना चाहे कर ले, लेकिन ये जो टाइम बताती हूँ आपको, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो इस टाइम में आप पीपल की पूजा करें। पीपल की पूजा जब भी करें तो 1 लोटा जल ले लें और जल को हमेशा ऐसे करके अपने हृदय के बराबर करके और पीपल में दीजिए, हृदय के बराबर ऐसे करके और पीपल में दीजिए। ऐसा करने से जल में एक तो कच्चा दूध होगा, थोड़ा सा मिश्री होगी और एक फूल अगर मिल जाए लाल तो ले लीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पीपल में दीजिए। 1 महीने में आपको चमत्कार दिखता है, ये इतना पावरफुल उपाय है, 1 महीने में ही चमत्कार दिखता है। तो ये कर लीजिए। आज पूर्णिमा है तो नदियों में नहाने पे तो छूट है कि आप बाल धो सकते हैं बिना डुबकी लगाए, आपका स्नान पूरा नहीं होगा, लेकिन घर पे बाल धोना मना किया गया है हम महिलाओं को। तो हम आज पूर्णिमा के दिन बिल्कुल बाल नहीं धोएंगे। और दूसरी चीज हम करेंगे कि पूर्णिमा के दिन बाल भी नहीं धोएंगे, पीला वाला जो सिंदूर होता है वो भी नहीं लगाएंगे। कई लोग तर्क वितर्क करते हैं कि क्यों नहीं लगाएं, ऐसा वैसा। तो देखिए, ये परंपरा है, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ बड़े बचपन से सख्त तरीके से इस नियमों का पालन होता है और हमारे यहाँ क्या बहुत जगह पे ये नियम लगता है, तो इसको मान लेने में क्या दिक्कत है। फिर भी आपको नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, जो नियम है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि एक वीडियो है तो मैं उसमें पूरी कोशिश करती हूँ कि जो जो चीज़ें हैं वो बताऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है, कब समाप्त हो रही है और कब प्रारंभ हो रही है, और पूर्णिमा तिथि का व्रत किस दिन करना है, सत्यनारायण कथा किस दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 अप्रैल को सुबह 3:22 पर। ध्यान दीजिए, 12 अप्रैल को सुबह 3:22 पर, और खत्म हो रहा है 13 तारीख को। 13 तारीख को सुबह 5:00 पर। तो उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन की पूर्णिमा 12 अप्रैल को रहेगी। तो सत्यनारायण की कथा हो गया, व्रत करना हो गया, जो कुछ भी आप करेंगे वो सब आपका होगा 12 अप्रैल को। वो सब आपका पूर्णिमा का जो नियम होगा, सत्यनारायण की कथा होगी, सब 12 अप्रैल को होगी। जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा मेरे साथ सुनना चाहते हैं वो लोग भी इंतजार करेंगे। पूर्णिमा की कथा चैनल पे होगी लगभग 8:30 से 9:30, 10 के बीच आप लोग 10 तो नहीं होगा, 8:30 से 9:30 के बीच आप लोग चैनल को चेक करते रहिएगा। हम और आप दोनों साथ बैठकर कथा करेंगे और सुनेंगे, तो ये कर लेंगे। और दूसरी चीज रही कि और क्या पूर्णिमा पे करना चाहिए और कौन सा नियम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा पे तो बहुत नियम होते हैं। जैसे पूर्णिमा के दिन दान करने का बहुत महत्व है। चैत्र मास आ गया, इसमें कुछ गर्म चीज, कुछ ठंडी चीजें, जैसे ठंडे फल वगैरह का दान किया जाता है, जो रसीले फल होते हैं उनका दान किया जाता है, जूते का दान किया जाता है जो गर्मी से आपको बचा सके, छतरी का दान किया जाता है। तो ये सारी चीजें दान की जाती है, लेकिन जो अब हमारी सामर्थ्य हो सके, जितना हमारा क्या बोलते हैं चद्दर हो, उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए। तो जितनी हमारी व्यवस्था हो हमेशा दान उसी के अनुसार करना चाहिए। तो आप करना चाहें तो स्नान के बाद ये दान जरूर कर लें। और एक दान है जो सबका चद्दर करता है, इतना दान आप कर सकते हैं, सबका चद्दर और पैर दोनों आपको एकदम बिल्कुल इसकी गवाही देता है। वो दान है अन्नदान। अनाज का दान आप सभी जरूर करिए। थोड़े थोड़े अनाज निकाल लीजिए, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा दाल, थोड़ा सा सब्जियों में कुछ नहीं है तो थोड़ा आलू ही निकाल लीजिए। ये निकाल करके उस पर 10 रुपये रख दीजिए, 21 रुपये रख दीजिए, 51 रुपये रख दीजिए, 101 रुपये रख दीजिए, जितना आपका मन हो रख करके, और कहीं ब्राह्मण के यहाँ या जरूरतमंद के यहाँ इतना आपको कर देना है। आज पूर्णिमा का दिन है तो इतना जरूर कर देना है कि आपको इतना अन्न निकाल करके दान जरूर करना है। और ये दान हर परिवार से अनिवार्य रूप में होना चाहिए। हनुमान जयंती है तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि हनुमान जयंती पे क्या करना है।
देखिए दोस्तों, हनुमान जयंती है। आज चमेली के तेल में 2 लौंग डाल करके और ये दिया आपको शाम को हनुमान जी के सामने जरूर प्रज्वलित करना है। बहुत जगहों पे नियम है कि हनुमान जयंती पर मीठे पूड़े बनाकर हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ का नियम है तो इसे जरूर करिए, मीठे पूड़े बना करके हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए। हनुमान जी की पूजा के लिए स्पेशली वीडियो आएगी कि हनुमान जी की पूजा कैसे करें, वो जरूर देखिएगा। उसके लिए चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो हनुमान जी की पूजा, क्योंकि ये छोटा सा विषय नहीं है, हनुमान जी की हनुमत जयंती हनुमान जी के जन्म का उत्सव है और इस उत्सव पे आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो बस धैर्य के साथ बने रहिएगा, वीडियो उसके लिए अलग से आएगी और उस वीडियो को देखकर आप उपाय करिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ, जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला। ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीजों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे, जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीजें होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। और दूसरी चीज क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली और एक चीज और एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।